हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देखिए डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और मैं अदब की बात, लिटरेचर की बात भी आपसे करता हूँ। खाली मैं इमोशनल बातें नहीं करता। मैं अंग्रेजी लिटरेचर, चूंकि मैं खुद अंग्रेजी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो अंग्रेजी लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर की बातें भी मैं आपसे करता हूँ। अंग्रेजी लिटरेचर में शेक्सपियर ने कमाल कर दिया। अंग्रेजी लिटरेचर में सर वॉल्ट स्कॉट ने कमाल कर दिया। अंग्रेजी लिटरेचर में मिल्टन ने कमाल कर दिया। और अगर अंग्रेजी लिटरेचर को देखें तो वो भी एक अपनी जगह अदब की इंतहा गहराइयों को पहुंच जाते हैं। अब लिटरेचर में पोइट्री भी है। पोइट्री में उर्दू पोइट भी हैं, अंग्रेजी पोइट भी हैं, पर्शियन पोइट भी हैं। हर शख्स की, हर कंट्री की जबान के मुताबिक पोइट है। लेकिन पोइट के बारे में ये सुना करते थे कि बेचारे शायरी करते करते भूखे ही मर जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं मिलता। जब तक वो खुद उनको कोई काम ना करना पड़े तो रोटी के पीछे ही भागते हैं, रोटी मिलती नहीं है और पोइट्री को लेकर ही बैठे रहते हैं। वो जमाना खत्म हो गया। अब जिस जमाने में हम आ गए, अब पोइट अगर अच्छी पोइट्री करने वाला पोइट है तो वो अच्छे लिरिक्स लिख लिख कर भी बहुत पैसा कमा लेता है। अच्छे लिरिक्स की जरूरत है। अच्छे लिरिक्स में कंट्रीज लिरिक्स भी आ जाते हैं, तराने भी आ जाते हैं। जाग उठा है मेरा वतन साथियों जागो, जाग रहा है मेरा वतन पाकिस्तान जागो, जागते रहो। ये तरानों में भी आ जाता है। तो पोइट किसी भी मुल्क का हो, वो अपने लोगों को जगाता है, वो अपने लोगों को हिम्मत देता है, वो अपने लोगों की जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं अपने मुल्क के लोगों को, उनको बाहर निकालता है कि कुछ करो। सर वॉल्ट स्कॉट एक अंग्रेजी लिटरेचर के बहुत बुलंद पोइट गुजरे, बहुत बुलंद शख्स गुजरे, मगर उनको ये मकाम मामूली हैसियत की कीमत में मिला। उनकी मामूली हैसियत वो सीढ़ी बन गई, वो जीना बन गई, वो ट्रैक बन गई जिस पर चढ़कर वो आला दर्जे को पहुंचे। वॉल्टर स्कॉट अपने ओल्ड एज तक एक मामूली सलाहियत के इंसान समझे जाते थे। जब तक वो ओल्ड एज तक पहुंचे, बुढ़ापे में गए, तो उन्हें मामूली शख्स कहा जाता था, क्योंकि उनकी हैसियत बस एक तीसरे दर्जे के शायर की थी। तीसरे दर्जे का शायर क्या होता है? बेचारा नकम्मा नकारा, दो लफ्ज बोल दिए, लोगों ने वाह वाह कर दी, तीसरे लफ्ज को बनाने की कोशिश की तो लोग उठ के चले गए। उनके ऊपर कर्जों का बोझ था। सर वॉल्ट के ऊपर कर्जों का बोझ था, और बोझ बढ़ता चला गया। और शायरी में इतनी आमदन ना थी इसकी कि वो कुछ कमा सके जिससे वो अपने कर्जे उतार सके। आखिर उनके हालात इंतहाई शदीद खतरनाक होते चले गए, और इन शदीद हालात ने उनकी शख्सियत को आखिरी हद तक झंझोड़ दिया। इसका नतीजा ये निकला कि वॉल्टर स्कॉट के अंदर एक नया इंसान पैदा हो गया, एक नया इंसान उभर कर सामने आया। उनकी ज़हनी परवाज़ ने काम किया, ज़हनी परवाज़ ने काम का नया मैदान तलाश कर लिया। अब ज़हन क्या है? ज़हन को जितना दौड़ाएंगे ना,